ओडिशा के बौद्ध जिले में दो महिला माओवादियों ने पुलिस के सामने सरेंडर किया। दोनों छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले की रहने वाली हैं। सरेंडर महिला माओवादियों ने नक्सली संगठनों एवं उनके शीर्ष आतंकी नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि नक्सली कैंपों में महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया जाता है। संगठन में शामिल होने वाली महिलाओं और लड़कियों के साथ नक्सली नेता कई महीनों तक उनका शारीरिक शोषण करते हैं। उसके बाद उन्हें अन्य नक्सलियों या माओवादियों के हवाले कर दिया जाता है, जहां उनका शारीरिक के साथ साथ मानसिक शोषण भी किया जाता है। और यदि ये महिला माओवादी इन शोषणों का विरोध करती हैं तो उनके साथ मारपीट भी की जाती है, उनसे जबरन वसूली करवाई जाती है। और इन्हीं तरह की गतिविधियों से दुखी होकर दोनों महिला माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। कम्युनिस्टों के इस आतंकी संगठन की यह कोई पहली घटना नहीं है। आइए जानते हैं कैसे कम्युनिस्टों का यह आतंकी समूह महिलाओं को अपना शिकार बना रहा है। मैं हूं शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं द नैरेटिव। जब तालाब सूख जाता है तब पता चलता है कि उसके तल में कितनी गंदगी छिपी हुई थी, जो उसके बाहरी आवरण में अदृश्य थी। कुछ यही हाल कम्युनिज्म की विचारधारा का होता हुआ नजर आ रहा है। किसानों, मजदूरों, वनवासियों, जनजातियों और शोषित वर्गों के साथ साथ महिला अधिकारों की लड़ाई का दावा करने वाले नक्सली माओवादी संगठन की वास्तविकता दरअसल वो नहीं है जो हमेशा से दिखाई गई है। मुख्यधारा की मीडिया और उससे जुड़े कम्युनिस्ट बुद्धिजीवी वर्ग हमेशा से माओवादियों नक्सलियों के जन्म की वजह समाज में फैले गैर बराबरी या उस तरह की जो ऊंच नीच है उसे बताते हैं। लेकिन यही वर्ग जब नक्सलियों के द्वारा महिलाओं का शोषण किया जाता है तब चुप्पी साध लेता है। यही वामपंथ की, कम्युनिज्म की सच्चाई है। बात करें माओवाद की तो वह एक ऐसी विचारधारा है जिसने नक्सलवाद का छद्म नाम लेकर तथाकथित सामाजिक न्याय एवं वंचितों और शोषितों की लड़ाई लड़ने के नाम पर स्वयं को स्थापित किया। और इसका महिमा मंडन करने वालों ने इस पूरे माओवादी आतंक को नक्सल आंदोलन नाम दे दिया। इसी विचारधारा ने तमाम ऐसी बातें कही जो पढ़ने और सुनने में तो क्रांतिकारी एवं युगांतकारी लगती थी, लेकिन जब इनके अपने संगठन के भीतर की सच्चाई बाहर आई तब स्पष्ट हुआ कि कम्युनिज्म और माओवाद की विचारधारा ना सिर्फ खोखली है बल्कि इसके कथनी और करने में जमीन आसमान का अंतर है। माओवादी आतंकी संगठन के भीतर महिलाओं के साथ विभिन्न प्रकार के शोषण एवं भेदभाव किए जाते हैं। माओवादी संगठन में शामिल महिलाओं को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, उनके साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाए जाते हैं एवं उनका शारीरिक शोषण किया जाता है। इसके अलावा महिला असमानता की स्थिति नक्सल संगठन में कुछ ऐसी है कि उन्हें नेतृत्व में एक सीमित स्थान दिया गया है, जिसका अर्थ यह है कि नक्सली संगठन में महिलाओं को किसी भी बड़े पद पर नहीं बिठाया जाता। इसके अलावा स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो या किसी भी अन्य क्षेत्र की बात हो, महिलाओं के साथ वहां पर भी शोषण किया जाता है। वहीं यदि कोई महिला माओवादी अपने संगठन यानी माओवादी आतंकी संगठन के भीतर इन सभी शोषण एवं दुर्व्यवहार के विरुद्ध आवाज उठाने का प्रयास करती है तो इन कम्युनिस्ट आतंकियों के द्वारा उन्हें तत्काल चुप करा दिया जाता है। कम्युनिस्ट आतंकियों के इस आतंकी संगठन अर्थात नक्सल संगठन में महिलाओं के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वह है यौन शोषण की। दरअसल नक्सल समूह आमतौर पर अपनी कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रचार करते हुए तथाकथित शोषित समाज एवं महिला समानता के अधिकारों की लड़ाई लड़ने का दावा करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि माओवादी संगठन के भीतर ही एक पेट्रियार्की संरचना है, अर्थात एक पितृसत्तात्मक संरचना है जो कि प्रणालीगत तरीके से महिलाओं पर अत्याचार करती है। नक्सल संगठन के भीतर यौन शोषण से लेकर जबरन शारीरिक संबंध बनाने का विषय केवल निचले स्तर के महिला नक्सल कैडरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं का जो इनमें जो प्रमुख जो पदों में महिलाएं रहती हैं इन नक्सली संगठनों में, उन उच्च पद पर आसीन महिला आतंकी नक्सलियों के साथ भी इसी तरह का व्यवहार किया जाता है।
दरअसल माओवादी नक्सली संगठन प्रमुख रूप से ऐसे क्षेत्रों में अपनी पैठ बनाकर रखा हुआ है जहां पर सामान्यतः कानून व्यवस्था कमजोर है। इसके अलावा इन क्षेत्रों में नक्सली संगठन का व्यापक प्रभाव भी देखा गया है। ऐसे स्थानों से जबरन नक्सल संगठन में भर्ती की गई युवतियों को कानून व्यवस्था की अनुपस्थिति में पुरुष जो नक्सल नेता हैं, जो आतंकी नेता हैं, उनके द्वारा यौन शोषण का सामना करना पड़ता है। नक्सली संगठन में महिलाओं का यौन शोषण उनकी भर्ती के साथ ही शुरू हो जाता है। जो महिलाएं नक्सल संगठन के भीतर अपने इन जो पुरुष आतंकी नेता हैं उनकी मांगों को मानने से इनकार करती हैं, उन्हें या तो संगठन से बहिष्कृत कर दिया जाता है और कई बार उन्हें कड़ी से कड़ी सजा भी दे दी जाती है। और कुछ मामलों में तो ऐसा भी देखा गया है कि महिलाओं को इन माओवादी आतंकी संगठन में भर्ती करने के बाद कई बार दुर्गम वन्य क्षेत्रों में भेज दिया जाता है, जहां वह महिला अपनी सारी आवश्यकताओं के लिए पुरुष नक्सली कैडर पर निर्भर होती है। और ऐसी परिस्थितियों में पुरुष नक्सलियों के द्वारा फायदा उठाते हुए महिलाओं का यौन शोषण किया जाता है। इसे आप समझिए कि कम्युनिज्म का जो विचार है उसका सबसे बड़ा प्रपंच है, उसे स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। और जो इन प्रपंचों का जो तरीका होता है कि महिला समानता की बात करना, महिला अधिकारों की बात करना, एक तरफ जहां ये कम्युनिस्ट इस तरह की बात करते हैं, वहीं उनका जो ये आतंकी संगठन है जो कम्युनिज्म के ही विचार से चलता है, जिनकी पार्टी का नाम ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी है, इस तरह की पार्टी का नाम है, इस विचार के लोगों के अपने ही संगठन के अंदर जो महिलाओं के साथ व्यवहार है वो पूरी तरह से समझ आता है कि कैसे वो उनका शोषण कर रहे हैं। इसके अलावा भारत में माओवादी आतंकी संगठन के जो शहरी विचारक हैं वो भी इस संगठन के भीतर महिला समानता की बात करते हैं। उन्होंने भी कभी इस बात का उल्लेख नहीं किया कि नक्सल संगठन के भीतर महिलाओं को संगठन के प्रति अपनी वफादारी साबित करने के लिए कई बार जो माओवादी आतंकी नेता है उनके साथ यौन गतिविधियों में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता है। जो नक्सलियों के द्वारा लैंगिक समानता की बात की जाती है, तमाम सिद्धांतों के कई बार वो बात करते हैं, उन्हें उनके अपने ही संगठन में दरकिनार कर दिया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो नक्सल संगठन के भीतर चल रही इन कुप्रथाओं और शोषणों की गतिविधियों का जब वो विरोध करती हैं या इसके विरुद्ध अपनी आवाज को मुखर करती हैं, तो उन्हें नक्सल संगठन के द्वारा गद्दार घोषित कर दिया जाता है और कुछ मामलों में इनकी हत्या भी कर दी जाती है। जिस तरह से हम इस्लामिक स्टेट देखते हैं, ISIS देखते हैं, जो इस्लामिक मुजाहिदीन हैं या कट्टरपंथी इस्लामी आतंकी संगठन है, जिसके बारे में हम सुनते हैं कि कैसे वहाँ महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है, उन्हें एक सेक्स स्लेव बनाकर रखा जाता है। कुछ उसी तरह वो गुलामों की तरह ही नक्सल संगठन के भीतर भी महिलाओं की स्थिति कुछ उसी तरह की है, इससे अलग नहीं है। जबकि ये जो कम्युनिस्ट संगठन है वो इस बात का जो सारी चीज़ों को देखे तो ये इस बात का संकेत देता है कि तथाकथित महिला समानता की बात करने वाला है यह विचार खुद यौन शोषण जैसे घृणित कृत्यों का दोषी है। नक्सल संगठन में यौन शोषण की पड़ताल में यह भी संकेत मिलते हैं कि यह समस्या केवल ग्रामीण या वन्य क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है, यह उन शहरी क्षेत्रों में भी प्रचलित है जहां अर्बन नक्सली या अर्बन माओइस्ट अपना प्रभाव बना चुके हैं। अर्बन नक्सली महिलाओं का शोषण करने के लिए अपनी बौद्धिक क्षमताओं का उपयोग करते हैं और उन्हें इस बात के लिए राजी करते हैं कि वह माओवादी विचार से जुड़े। शहरी नक्सलवाद ने जो नक्सली संगठन के भीतर यौन शोषण की समस्या है उसमें एक नया आयाम जोड़ा है। नक्सली संगठन में महिलाओं की स्थिति को इस प्रकार से स्थापित किया गया है कि उन्हें सिर्फ पुरुष नेतृत्व के किसी भी आदेश का पालन करना होता है। यदि कोई महिला माओवादी किसी प्रकार की असहमति दर्ज कराती है या वह किसी आदेश को मानने से इनकार करती है या इस तरह के शोषणों का विरोध करती है तो उन्हें कड़ी सजा दी जाती है। इसके अलावा नक्सली संगठन के भीतर महिलाओं के पहनावे से लेकर उनके व्यवहार एवं आचरण को भी लेकर कड़े नियम हैं। महिला समानता को लेकर नक्सल संगठन तमाम तरह के दावे करता है, लेकिन अपने ही संगठन के भीतर जो ये दावे हैं उनके संगठन के भीतर पैर रखते ही दम तोड़ जाते हैं। यह सार्वजनिक रूप से सामने आ चुका है कि माओवादी अपने संगठन के भीतर दोहरा मापदंड रखते हैं।
एक तरफ माओवादी जिस तथाकथित पितृसत्तात्मक व्यवस्था का विरोध करने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर नक्सलियों के द्वारा ही महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। छोटी आयु में किसी किशोरी या बालिका को जबरदस्ती संगठन में शामिल कर माओवादी उससे अपने दैनिक जीवन के विभिन्न क्रियाकलापों में किसी मजदूर की तरह उससे कार्य कराते हैं। एक तरफ जहां नक्सली संगठन के द्वारा समय समय पर प्रेस विज्ञप्ति जारी कर तथाकथित रूप से मानवाधिकार के हनन की बात की जाती है, वहीं दूसरी ओर नक्सली अपने ही संगठन के भीतर निचले कैडर की महिलाओं के साथ कुछ ऐसा व्यवहार करते हैं जो स्पष्ट रूप से मानवाधिकार का उल्लंघन है। एक तरफ माओवादी संगठन के शीर्ष आतंकी नेता स्वयं विलासिता का जीवन जीते हैं, वहीं दूसरी ओर जो निचले कैडर की महिलाएं हैं उनके साथ दुर्व्यवहार जारी रहता है। इस पूरे मामले को कुछ इस तरह से समझा जा सकता है कि यदि निचले स्तर की कोई महिला कैडर किसी पुरुष कैडर के साथ प्रेम करती है तो उन्हें अलग कर दिया जाता है। प्रेम संबंध में शामिल महिला एवं पुरुष को अलग अलग क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। इसके अलावा यदि दोनों विवाह करना चाहते हैं तो उन्हें बच्चा पैदा करने की भी अनुमति नहीं होती है। वहीं ऐसे ही विषय की तुलना हम माओवादी आतंकी संगठन के शीर्ष आतंकी नेताओं से करें तो स्थिति बिल्कुल विपरीत नजर आती है। जैसे उदाहरण के रूप में देखें तो एक माओवादी आतंकी है रमन्ना, जिसकी पत्नी सावित्री वो जब गर्भवती हुई तब ना उसका गर्भपात कराया गया और ना ही रमन्ना को नसबंदी करानी पड़ी। इसके अलावा सावित्री को 2 वर्ष का मातृत्व अवकाश भी दिया गया। चूंकि वह एक माओवादी आतंकी लीडर की पत्नी थी, इसलिए उसके साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया गया। लेकिन यदि कोई दूसरी महिला माओवादी उसकी जगह होती, जो सामान्य एक जनजाति परिवार से आती है, एक स्थानीय जनजाति ग्रामीण है, तो उसका तत्काल गर्भपात करा दिया जाता। नक्सली संगठन के द्वारा स्वयं को इस तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का चैंपियन बताया जाता है। कम्युनिज्म अब खुद को कहता है कि वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच का चैंपियन है, उसकी तरह से चित्रित किया जाता है। दरअसल यह संगठन खुद को इस प्रकार से प्रस्तुत तो करता है, लेकिन सच्चाई यही है कि यह सबसे ज़्यादा असहिष्णु संगठन है। यह ये तो कहता है कि वह लोगों की आवाज़ बन रहा है जिन्हें सरकार के द्वारा दबा दिया गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि अपने ही संगठन के भीतर जो उनकी महिला नक्सली है, उनकी स्वतंत्र आवाज़ सुनने के लिए इसमें खुद क्षमता नहीं है। नक्सली जो विचारधारा है, कम्युनिज्म की जो विचारधारा है, उसके भीतर इतनी भी सहिष्णुता नहीं है कि वह अपने संगठन की महिलाओं की असहमति या असंतोष को सुन सके और उसे स्वीकार कर सके। नक्सलियों ने जिस प्रकार से अपने प्रभावित क्षेत्रों में आतंक एवं भय का माहौल पैदा किया है, ठीक उसी प्रकार अपने संगठन के भीतर भी पुरुष नक्सलियों ने महिला नक्सलियों के भीतर आतंक स्थापित कर रखा है। नक्सली आतंकियों के द्वारा उनका विरोध करने वाली महिलाओं को चुप कराने का रक्त रंजित इतिहास रहा है। जो महिलाएं नक्सल संगठन के भीतर इन दुराचारियों के विरुद्ध आवाज उठाती हैं, जो असंतोष रखती हैं या इस तरह के जो शोषणों का विरोध करती हैं, उन्हें ना सिर्फ धमकी दी जाती है बल्कि कुछ इस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है कि वे आत्महत्या तक कर लेती हैं। नक्सल संगठन के भीतर जो कम्युनिस्ट आतंकी है, उनके द्वारा महिलाओं की असहमति को कुछ इस प्रकार से देखा जाता है कि महिलाओं का संतोष उनके लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है और नक्सली संगठन में उन महिलाओं पर भी शिकंजा कस दिया जाता है जो माओवाद की खोखली विचारधारा को छोड़कर मुख्य धारा में लौटना चाहती हैं। जो महिला नक्सलियों के इस हिंसक आंदोलन को छोड़ने का विकल्प चुनती है, उन्हें इन माओवादी आतंकियों के हिंसक प्रतिशोध का शिकार होना पड़ता है और इसी का परिणाम यह हो रहा है कि महिला माओवादी अपने परिवार की सुरक्षा के कारण या इस तरह की जो यौन शोषण की, मानसिक शोषण की, शारीरिक शोषण की गतिविधियों के कारण लगातार माओवादी आतंकी संगठन को छोड़ना चाहती है और कुछ छोड़ भी रही है। लेकिन कई महिलाएं ऐसी हैं जो अपने परिवार की सुरक्षाओं को देखते हुए, अपने जान की सुरक्षाओं को देखते हुए, चाहते हुए भी, अपनी इच्छा रखते हुए भी नक्सली संगठन को नहीं छोड़ पा रही हैं। नक्सली संगठन के भीतर महिलाओं की जो स्थिति है, उसको लेकर आमतौर पर कोई खास
किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया में चर्चा नहीं होती। द नैरेटिव के इस प्लेटफॉर्म में हमने यह एक्सक्लूसिव स्टोरी कई जो आत्मसमर्पित महिलाएं हैं उनके बयानों के आधार पर, मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर और कुछ किताबों में आए अंशों के आधार पर यह पूरी स्टोरी को हमने बनाया है। ऐसी एक्सक्लूसिव स्टोरीज को देखने के लिए आप देखते रहें द नैरेटिव।